तो आज दिल्ली हाईकोर्ट में कल की तरह से काफ़ी डिफरेंट हियरिंग। कल आपको शायद से पता होगा जस्टिस मुरलीधर जो दिल्ली हाईकोर्ट के एक बहुत अच्छे रिगार्डेड जज है, उन्होंने उनके सामने एक पिटिशन आया था अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि जिस जज को सुनना था चीफ जस्टिस जो है दिल्ली हाईकोर्ट के, वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे कोर्ट में। तो जस्टिस मुरलीधर के सामने ये पिटिशन आया था जिसमें एक रिक्वेस्ट था कि जो दिल्ली में हिंसा चल रहा है, जो दंगे चल रहे हैं, उसके बारे में जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस जो लोगों ने भड़काया है अपने बोली में, उन लोगों को उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर होना चाहिए। और इसमें रिक्वेस्ट था कि इन लोगों के अगेंस्ट पुलिस, कोर्ट ही बोल दे कि पुलिस FIR रजिस्टर करे। इसमें एक्सप्लेन किया था कि देखो यहाँ पे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ललिता कुमारी केस में, उसमें लिखा है कि अगर पुलिस को पता चले कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कमिट हुआ है कहीं पे, अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले कि ऐसे कुछ हुआ है, उनको इमीडिएटली FIR रजिस्टर करना है, बाद में वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर इसमें ये जो जजमेंट है, जो लॉ है, जो कानून है, इस पे उसके बेसिस पे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे सब सारे स्पीचेस पब्लिक डोमेन में है, टीवी पे दिखाया है, इंटरनेट पे सब मिल रहे हैं, लगा के रखा है। और जो चीज़ बोले उसमें, जैसे अनुराग ठाकुर ने जब बोला कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो सब आजकल के जो हिंसा चल रहा है उसमें भी लोग बोल रहे हैं। उसमें लिखा था कि कपिल मिश्रा ने 2 दिन पहले जाके जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में पुलिस के साथ खड़े होकर बोला था कि वो पुलिस के नहीं सुनेंगे और प्रोटेस्टर्स को निकाल देंगे। और ये सब चीज़ों को लेके इसका जो माहौल बना है दिल्ली में, उसके वजह से यहाँ पे ये जो हिंसा चल रहा है वो हो रहा है। अब जो जैसे हमने बोला था, जस्टिस मुरलीधर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई की थी कल। उन्होंने डायरेक्शन दिया था पुलिस को कि बैठ के सोलिसिटर जनरल के साथ बैठो और एक कॉन्शियस डिसीजन, सोच के समझ के देख लो कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके वजह से FIR रजिस्टर करना है या नहीं। उसके बेसिस पे फिर आप कल आके कोर्ट में बता दो और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कुछ करना है या नहीं। आज क्योंकि ये मैटर रिवर्ट होना पड़ा, क्योंकि जस्टिस मुरलीधर तो एक तो ये केस वो इमरजेंसी अर्जेंट बेसिस पे सुन रहे थे, ओरिजिनली तो चीफ जस्टिस DN पटेल ही सुनने वाले थे। तो DN पटेल जस्टिस के कोर्ट रूम में वापस आया था। जस्टिस मुरलीधर का तो पिछले रात को ट्रांसफ़र भी हुआ था, तो इसके वजह से जब आज सुनवाई शुरू हुई थी, उसमें सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है गवर्नमेंट के साइड से, उन्होंने आके बोला कि देखो मैंने पुलिस के साथ बैठ के डिस्कस किया है और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई जल्दबाजी में FIR रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अभी क्योंकि दिल्ली में जैसे माहौल है वो ख़राब है, वो कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है, और इसके वजह से जब तक ये ठीक ना हो कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए जो और भी लोगों को भड़काएगा। और इसके वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी FIR रजिस्टर करने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पे। तो इसके बाद आप जो कॉलिन गोंजाल्विस जो है हर्ष मंदर के लिए जो वकील है, क्योंकि हर्ष मंदर ने पिटिशन फाइल किया था यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट को लेके, तो कॉलिन गोंजाल्विस जो उनके वकील है, उन्होंने आके बोला कि देखो यहाँ पे जो हो रहा है वो ये सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर आ जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन का जानकारी मिला है पुलिस को, तो उन्हें जाके FIR रजिस्टर करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने बोला कि चाहे बाद में FIR को कैंसिल कर दो, एटलीस्ट अभी तो रजिस्टर कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, उसके बाद देख लो क्या करना है। पर जो जज है जस्टिस DN पटेल, उन्होंने इस बात पे कोई चर्चा नहीं किया, उन्होंने कोई अपनी व्यूज़ नहीं बोला, और उन्होंने ऑर्डर में भी ऐसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को 4 हफ्ते मिलेंगे इस पिटिशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को कोर्ट फिर से इस मामले को सुनेगा और वो देखेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने क्या बोला है, दिल्ली पुलिस को क्या लगता है, अभी क्या माहौल अच्छा है ये सब FIR रजिस्टर कराने के लिए या नहीं, और इसके बेसिस पे फिर इस मामले को आगे लिया जाएगा। अब ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि कल जो जैसे जस्टिस मुरलीधर ने यहाँ पे दिखाया था कि कोर्ट कैसे पूछताछ कर सकते हैं, कैसे टफ सवाल पूछ सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलता है, पुलिस अपने जो कारनामे है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आज जो हियरिंग था इसमें ऐसे कुछ नहीं हुआ, और ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पर अब तो मैटर अब इन जज के सामने आ गए, जस्टिस मुरलीधर तो नहीं होंगे, और भी जो जैसे जस्टिस मुरलीधर ने कुछ चीज़ें कल ही पूछा था वो आज फिर से आ गए थे। जैसे जस्टिस मुरलीधर ने बताया था कि अगर पुलिस कह रहे हैं कि उनके पास वो ऐसे सिचुएशन को, माहौल को और भी भड़काना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो FIR नहीं करे, तो फिर वो और भी FIRs क्यों लगा रहे हैं? जैसे अभी तक तो कल तक 11 FIR लगे थे दिल्ली के हिंसा के लिए, आज अब 48 FIRs हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए तो आप FIR रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर थोड़ा नेक्सस लग रहा है, यहाँ पे उन्होंने ऐसी चीज़ें बोला है, वो उसका रिकॉर्ड भी है, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया? तो आज
उसके बेसिस पे पुलिस ने फिर से ये बोला कि नहीं माहौल ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो कोई भी एफआईआर कैसे करे? और इसका मतलब भी क्या कि अगर अब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता जाके कुछ बोलता है, कुछ भड़काता है, उससे ज़्यादा और माहौल बनाने के लिए उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्या? अगर वो जाके लोगों को भड़काएगा और भी लोगों को मारने के लिए, देश के अगेंस्ट काम करने के लिए, वो कुछ होगा नहीं इस टाइम पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं अभी इस हियरिंग के बाद। 13 अप्रैल को जब हियरिंग वापस आ जाएगा, क्विंट पे फॉलो करते रहिए, सब अपडेट्स आते रहेंगे।